तो भैया इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्जाम आपका काफी अच्छा गया। काफी बच्चों ने कहा भैया काफी इजी एग्जाम आया हुआ था, काफी मैंने बहुत बार बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। केमिस्ट्री वालों को बेस्ट ऑफ लक। अगला 4 तारीख को आने वाला है आपका मैथमेटिक्स 2 का एग्जाम। उधर मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ये भाई बैकग्राउंड ब्राइट है, तो मैं कहीं कालू तो नहीं दिख रहा हूं। कोई बात नहीं, चलिए अब भैया अगला है आपका मैथमेटिक्स 2 का एग्जाम। आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो कि भैया अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या क्या बता दो, क्या क्या पढ़ लूं ताकि बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाऊं। अब मेरी बात समझना, मैथमेटिक्स 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट शब्द से थोड़ा सा दूर रहना है। मेरी बात समझो। मैथमेटिक्स 2 में हमेशा ये चीज देखी गई कि आपने इंपॉर्टेंट पढ़ के जो गया उससे अपोजिट ही आया है कुछ। अगर लेट सपोज 5th यूनिट के अंदर आप ग्रीन्स थ्योरम पढ़ के गए तो स्टोक्स आ गया, अगर आप स्टोक्स पढ़ के गए तो ग्रीन्स थ्योरम आ गया, अगर आप कर्ल पढ़ के गए तो डाइवर्जेंस आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर इस इंपॉर्टेंट के भरोसे बिल्कुल मत रहना। सबसे पहला सुझाव मेरा ये रहेगा एज अ सीनियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो भैया पढ़े क्या? यहां पर सबसे पहले आपको कंप्लीट यूनिट 1 पढ़नी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यूनिट 1 नहीं पढ़ी, ना ही आपको यूनिट 2 समझ में आएगी, ना ही आपको यूनिट 3 समझ में आएगी, क्योंकि यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट पर ही यूनिट 2 और यूनिट 3 बिल्डअप है। ठीक है, अब यूनिट 1 कितना पढ़ना है? यूनिट 1 पढ़ना है आपको कंप्लीट, फुल, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें जितने टॉपिक्स है सारे इंपॉर्टेंट है। लेबनीज, एग्जैक्ट, बर्नौली, सीएफपीआई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देन आ जाना यूनिट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 अगर आपकी कैपेसिटी है, मेरी बात समझना, कैपेसिटी है तो पूरी पढ़ना, वरना मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई इस यूनिट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ लेना। ये एक टॉपिक भैया आता ही आता है। किसी एक पेपर में तो मैंने देखा है सीधा 14 मार्क्स का आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पूछ दिया गया, यानी कि ये टॉपिक आपको भूल के भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन आ जाओगे आप यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 आपको फिर से कंप्लीट फुल पढ़ना है। एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होने लगती है और इसमें भी अगेन सीएफपीआई का काफी रोल है, तो यानी कि ये यूनिट और ये यूनिट आपको पूरी पढ़नी है। इतना पढ़ने के बाद आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। इतना पढ़ने के बाद आप पास हो जाओगे। भाई साहब ये क्या हो गया आपको? व्हाट जस्ट हैपेंड टू यू? व्हाइट पेन कहां गई? ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आप यहां पर पास हो जाओगे, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। अभी मैं एग्जाम में कैसे लिखना है कि अगर मान लो कुछ भी ऐसा एग्जाम पेपर सामने आया, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है सब बताऊंगा, लेकिन सब्र रखना थोड़ी सी। ठीक है, देन आ जाओ यूनिट नंबर 4 और यूनिट 5 पे। अब यूनिट 4 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि कई लोगों को यूनिट 4 बहुत ज्यादा टफ लगती है, तो आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो कर सकते हो। यूनिट 5 का बता देता हूं। ठीक है, यूनिट 5 में सबसे पहले भाई डाइवर्जेंस निकालना, ठीक है, कर्ल निकालना, ग्रेडियंट निकालना, ये सीख लेना, बहुत ही आसान है। एक दो लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। देन उसके बाद आप यहां पर ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और एक और कोई सी थी, ये 3 थ्योरम आपको पढ़नी है। यानी कि यूनिट 5 में आपको इतना पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5, इतने में भैया बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। यूनिट 4 अगर अच्छी लगे, 1-2 लेक्चर देख लेना, अगर अच्छी लगे तो पढ़ लेना, वरना यहां इतना काफी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे भैया एक चीज बताओ, मुझे जब पेपर सामने आए तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? ठीक है, मेरी बात समझना। जैसे ही पेपर सामने आएगा तो आप सबसे पहले लगाओगे पूरे पेपर की एक थोरो रीडिंग। ठीक है, पूरा रीड करना, पन्ना पलट के, भाई ये क्वेश्चन कौन सा, ये क्वेश्चन का। अब मेरी बात समझना, यहां पर 2 चॉइसेस हो सकती हैं, या तो आपको 4-5 क्वेश्चन बन रहे होंगे और या फिर आपको कुछ भी नहीं बन रहा होगा। कुछ भी नहीं बन रहा है उसका मैं आता हूं, अभी जो बन रहा है उसकी बात करते हैं। अगर आपको लेट सपोज यहां पर बन रहा है भाई 3rd क्वेश्चन का ए और बी आपको क्लियर है, बढ़िया है। लेट सपोज ए बहुत अच्छे से आता है, बी उतना अच्छे से नहीं आता, कोई बात नहीं। सबसे पहले शुरू करोगे 3rd का ए करना। ठीक, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने 3rd का ए इसलिए चुना क्योंकि आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी सबसे अच्छे तरीके से आपको यही क्वेश्चन आता है। अब इसके साथ लाइन में नेक्स्ट हो सकता है आपको 1st का बी बहुत अच्छे से आता है, 1st का बी कर दो। हो सकता है आपको 4th का सी बहुत अच्छे से आता है, 4th का सी कर दो। यानी कि शुरुआत के 4 से 5 क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा जिसमें भी कॉन्फिडेंस है उसमें ही करना है। मतलब भैया शुरुआत अगर अच्छी हुई तो एंड भी आपका अच्छा होगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है कि अगर आपने शुरू से ही काटना पीटना शुरू कर दिया, यहां पर गलत करना शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि भैया ये टीचर नहीं। वो कहते हैं ना, प्रिटेंड लाइक यू आर ऑलरेडी देयर। भाई जब तक आप प्रिटेंड नहीं करोगे, प्रिटेंड लाइक अ टॉपर, ऐसा प्रिटेंड करो कि भैया मैं टॉपर हूं। अगर आप प्रिटेंड करोगे लाइक अ टॉपर तो एग्जामिनर भी आपको टॉपर की तरह ही मार्क्स देगा। तो शुरू के जो 4-5 क्वेश्चन है एकदम खतरनाक तरीके से लिखने हैं। ठीक है,
अब मेरी बात समझना, देन उसके बाद अब भाई हो गया मेरे 5 से 6 क्वेश्चन मैंने कर दिए जो मुझे बनते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद छठे क्वेश्चन के बाद कौन सा, अब ये थर्ड का ए है ना, थर्ड का बी छोड़ा है, थर्ड का बी करना। ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना कि थर्ड का ए कर रहे हो फोर्थ का बी कर रहे हो, ऐसा मत करना, मार्क्स कटेंगे, मार्क्स यहां पर अकाउंट नहीं होता है। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन चूज किया है तो इसका दोनों आपको ए बी करोगे तभी आपको पूरे 14 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपकी क्लियर करी। अब वो स्टूडेंट भाई जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया कि हमारा मतलब पल्ले पल्ले ही नहीं पड़ा भाई, हवा ही नहीं लगी, क्वेश्चन पेपर कैसा आया, हवा ही नहीं लगी, इस केस के अंदर भैया मैं तुमको सजेस्ट करता हूं कि पहला तो आज से पढ़ना शुरू करो ताकि ऐसी नौबत तुम्हारे पास आए ना। दूसरी चीज, अगर मान लो ऐसी नौबत आ जाती है तो कुछ तो पढ़ा होगा अभी तक। ये वीडियो अभी बना रहा हूं मैं, अभी 28 तारीख हो रहा है, 29 तारीख हो रहा है, व्हाटएवर, अभी ये वीडियो बना रहा हूं भाई, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। लेट्स सपोज आपने पढ़ा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हालांकि टॉपिक मैंने गलत ले लिया। लेट्स सपोज आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा ना, एक दो कुछ तो पढ़ा होगा। आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा, क्वेश्चन आ गया आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, लेट्स सपोज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। अब यहां पर आप क्या करोगे भाई, बर्नौली का जो जो याद है वो पूरा लिख के आ जाना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी पढ़ा है वो पूरा लिख के जरूर आना। अगर आपने कॉपी यहां पर खाली छोड़ी तो भैया आपको फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि मैं इसमें भी गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप उल्टा सीधा लिख के आओगे तो यहां पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि भाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन है तो बर्नौली का आंसर लिख के आओ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई कॉपी खाली छोड़ने से ज्यादा अच्छा ये है कि भैया यहां पर कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कितने दोस्त मेरे इसी में पास हो गए, कॉपी खाली छोड़ के आओगे और यहां पर पक्का हो जाएगा कि भाई आप फेल हो रहे हो। लेकिन अगर कॉपी खाली नहीं है तो एग्जामिनर की मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता बहुत अच्छे मूड में आया, ठीक है। अब दूसरी चीज, प्रूफ टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, लेट्स सपोज लिखा हुआ ना प्रूफ दैट, अब मुझे लिखा हुआ है भैया कि 2 + 2 = 4, प्रूफ दैट 2 + 2 = 4। मैंने लिखा एलएचएस, एलएचएस मेरा क्या है, एलएचएस मैंने लिखा भाई 2 + 2 होता है। अब इसको मैंने कुछ कुछ सॉल्व करना शुरू किया, 2 - 8 + 10 - 8 ये हो गया। देन इसके बाद हमने कुछ कुछ किया, -8 + 8 कैंसिल किया, मतलब बेसिकली कुछ भी आप यहां पर स्टेप्स करोगे और लास्ट में यहां पर लिखोगे = RHS और यहां पर लिखोगे हेंस प्रूव्ड। ये मैं उस केस के अंदर बता रहा हूं जब कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है और अब तैयारी में हो कि हाँ भैया कॉपी जो है मैं यार खाली छोड़ रहे हैं। खाली कॉपी बिल्कुल मत छोड़ना। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। अब यहां पर ये एक तरीका हो जाता है कि भाई प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। टॉपर्स या फिर जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए, जिनको पास भी होना, ये तरीका मत अपनाना अनटिल अनलेस एकदम अब हो गया भैया अब तो मेरे से बन ही नहीं रहा है, लग रहा है भाई फेल हो जाएंगे, कांपने लगे, उस केस के अंदर ये चीज करना, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, जो आपकी राइटिंग है टॉप नॉच होनी चाहिए। पॉइंट के मार्क्स मिलते हैं अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आया, पॉइंट में जहां तक बन रहा है वहां तक जरूर करना, जहां तक करोगे वहां तक के मार्क्स जरूर मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। अब यहां पर ये सारी पॉइंट शायद मैंने बोल दिए जो भी मुझे बोलना था। स्टेप मार्किंग मिलती है, प्रूफ टाइप क्वेश्चंस की बात कर ली, कैलकुलेटर आपको यहां पर यूज में आता नहीं है। अब दूसरी चीज, अब यहां समय नहीं बच गया है। अगर आप ये वीडियो बहुत बाद देख रहे हो तो फिर मुझे नहीं पता, आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन अगर ये वीडियो आप अर्ली में देख रहे हो, आपके पास 3-4 दिन 5 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 वाले बैच के अंदर सारी चीजें अच्छे से कवर कराई हैं। हाँ, सिर्फ 4th यूनिट जो ईडी वाले सर हैं उन्होंने पढ़ाया है। 5th यूनिट के अंदर मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ा है, लेकिन ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस कंप्लीट कराया है। और दूसरी चीज, ये जो स्टोक्स थ्योरम और आपका गॉस थ्योरम, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, ठीक है। जो कि मेरा शूट ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का हो गया है, तो अब आपकी बारी। तो यहां पर आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। करेंटली यहां पर एक ऑफर लगा हुआ है M2 पास, ठीक है भैया, M2 पास नाम का ऑफर लगाया है जो कि 29 जुलाई रात के 12 बजे तक एक्टिव रहेगा, यानी कल रात तक एक्टिव रहेगा। जिसमें आपको ये जो बैच है ये भैया 450 रुपए मिल जाएगा। इससे नीचे क्या ही लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। इसके अंदर सारे PYQs, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी आप ये छोड़ दूंगा। दूसरी चीज, मेरे लेक्चर्स के अंदर सारे PYQs के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिलेंगे, मैच करके देख लेना। लेकिन फिर भी मैं पेपर्स को अपलोड कर दूंगा ताकि आप एटलीस्ट वेरीफाई कर सको कि हाँ भैया मैंने PYQs भी किए। आप मेरे पहले लेक्चर्स देखना, देन उसके बाद पेपर देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा लगता है। दूसरी चीज, अगर यहां पर आप एक कॉम्बो वाला बैच भी लेते हो जिसके अंदर M2 ED B-EEE यार मैं नहीं करा पाया, और यहां पर आप पे भी सिर्फ M2 ED के लिए करोगे, B-EEE और केमिस्ट्री सिर्फ इसलिए इंक्लूड है ताकि यूट्यूब पे आपको एड्स ना देखने पड़े। केमिस्ट्री के 4 लेक्चर 4 यूनिट्स के आसपास रखे हुए हैं। ईडी के 10 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद ईडी खत्म हो जाएगा। अब ईडी क्योंकि लास्ट है तो 10 लेक्चर वो लास्ट में हो जाएंगे, ये परेशान मत होना, ठीक है। तो यहां पर इसका अगर कॉम्बो लोगे तो इसमें भी अगर आपका वो वाला कूपन लग जाएगा तो इसमें भी आपका 150 समथिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो, इंडिविजुअली लेना है इंडिविजुअली ले सकते हो,
एडवारा ऐप डाउनलोड करो और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एडवारा में आपको यह सुविधा मिलेगी कि भैया आप लैपटॉप पर भी लेक्चर्स को देख सकते हो, बाकी किसी और जगह आप लैपटॉप पर नहीं देख सकते, आपको फोन में देखना पड़ेगा। और भैया फोन में देखना मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, इसलिए लैपटॉप का एक्सेस आपको दिया गया। 450 रुपए में लैपटॉप का एक्सेस भी दिया है, आप क्या लोगे। चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत हो एक कमेंट कर देना। मैथमेटिक्स 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए तत्पर पूरी फोर्स एकदम तैयार रहेगी। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं भाई, चैट सपोर्ट टीम से कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, सिर्फ ऐप से हटा के उसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे 2-4 दिन के लिए। भाई 4 तारीख तक के लिए मजा करो एकदम। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, इंस्टेंट मैसेज करो, चैट सपोर्ट में मैसेज करो, ऐप के अंदर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मुझे सारी मदद करी जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 एक ब्लंडर है जो कि पूरी इंजीनियरिंग की जर्नी तबाह कर देता है। तो उसके साथ भी शेयर करो भैया, उसको भी मजा आए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।